चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरात्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भक्त्या विहीना अपराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंगमध्यै कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृंदे नुमस्ते चरणारविंदम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अफेक्शन एंड रिप्रोच अथवा लालन एवं ताड़न, या फिर कुछ भक्तों ने हिंदी में नाम सजेस्ट किया है स्नेह एवं शासन। जो ये पुस्तिका, इसी के ही हम लोग अब द्वितीय पत्र को कल से श्रवण कर रहे हैं। उसके अंतर्गत सबसे पहले हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से नित्य लीला प्रविष्ट श्री श्रीमद् भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी अपने एक आश्रित भक्त को बतला रहे हैं कि देखो, जब कोई व्यक्ति भगवान का भजन करना प्रारंभ करता है तो माया के जो अनुचर गण वो थोड़ा बहुत उत्पात तब भी करते हैं। यद्यपि जब एक व्यक्ति भजन नहीं करता तब तो वो संपूर्ण रूप से माया का ही दास बन करके सब समय केवल उसके संकेत से नृत्य करता रहता है, माया के ही इशारों पर नाचता है जब भजन नहीं करता बिल्कुल भी। किंतु जब भजन करना प्रारंभ करता है, सद्गुरु का आश्रय लेता है, तब भी माया के अनुचरगण कुछ कुछ उत्पात आकर के अवश्य ही करते हैं। किंतु वो माया के उत्पात भक्त को किसी भी प्रकार से भजन राज्य से विचलित नहीं कर पाते, उसको भजन से विचलित नहीं कर पाते, उसका लेश मात्र भी अनिष्ट नहीं कर पाते। माया के अनुचरों के द्वारा किए गए उत्पात से जो भक्त लोग हैं उनका कुछ भी अनिष्ट नहीं होता, और उल्टा होता है कि उनकी भक्ति की वृद्धि होती है, भक्ति उनकी बढ़ जाती है। उस समय भगवान में मन और भी अच्छे से लगता है, भगवान को पुकारने की अभिलाषा होती है,
तो इसीलिए जैसे हमने कल इसका उदाहरण सुना था कुंती देवी वाला, कि कुंती देवी जिस समय कोई भी विपत्ति आती है उस समय भगवान के साथ में अपनी निकटता का पूरी तरह से अनुभव करती हैं और प्रार्थना ही करती हैं उल्टा भगवान से कि मेरे को ये विपत्तियां बार बार आती रहें। क्यों? क्योंकि उसके द्वारा मेरा आपका जो संग है वो अधिक से अधिक प्राप्त होता है। और जब आप कोई विपत्तियां जगत वाली जब नहीं आती तब हो सकता है ऐसा जो आपका विस्मरण हो जाए, इसलिए विपत्तियों के लिए कामना करते हैं। तो इसी बात का यहाँ पर वर्णन कर दिया कि जब एक भक्त भजन करेगा तब उसके जीवन में माया के अनुचरगण समय समय पर कुछ कुछ उत्पात ला करके खड़ा करते हैं, किंतु भक्त का वो अनिष्ट नहीं कर पाते, बल्कि उसके द्वारा भक्त की जो भक्ति है उसकी वृद्धि होती है और उसके यश का विस्तार होता है। इस बात को हमने पिछली बार 5-7 दिन पूर्व 10 दिन पूर्व शिला हरिदास ठाकुर जी के उदाहरण से भी श्रवण किया था। रामचंद्र खान उनके पीछे पड़ा, वृथा उनको उद्वेग देने की चेष्टा की, उनको पतित करके सारे जगत के लोगों को दिखलाएगा, इसीलिए वैश्या को उनके पास प्रेरित किया। किंतु माया के इस प्रकार के अनुचर गणों के द्वारा उत्पात प्रस्तुत करने पर भी हरिदास ठाकुर जी की भक्ति में तो कोई भी क्षति हुई नहीं, बल्कि उल्टा उनकी भक्ति भी बढ़ी। इससे उनके जो यश है उसका भी वृद्धि हुआ। तो इसीलिए माया के अनुचरगण कुछ भी क्यों ना आकर के करें, भक्त का कुछ अनिष्ट नहीं कर पाते। ऐसी परिस्थितियों में भी भक्त की भक्ति की वृद्धि होती है और साथ ही साथ में उनके यश का भी उसके द्वारा विस्तार होता है। शिला नित्यानंद प्रभु उन्होंने जगाई मदाई का मंगल करने का कामना किया, उल्टा वो क्या हुआ, माया के अनुचर बन करके मदाई ने उनके ऊपर प्रहार किया, किंतु वो प्रहार करने पर भी नित्यानंद प्रभु का जो यश है वो विस्तरित हुआ। क्या उनके हृदय की भावना निकल करके आई कि तुम लोग क्या सोचते हो कि तुम मुझे अगर मारोगे तो मैं तब तुम्हारे को प्रेम दान नहीं करूंगा, तुम्हारा मंगल नहीं करूंगा और केवल अपने विषय में चिंता करके चला जाऊंगा। नहीं, मैं ऐसा वाला नहीं हूँ। तुम यदि मुझे मारोगे भी तब भी मैं क्या करूंगा, तुम्हारे मंगल की कामना करूंगा। तो इस प्रकार से जगाई मधाई का जो उद्धार हुआ उसके द्वारा नित्यानंद प्रभु की कोई असुविधा आई नहीं। अनेक अनेक ऐसे उदाहरण दिए जा सकते। उन्हीं सभी उदाहरणों के जो भागवत में, जो चैतन्य चरितामृत इत्यादि ग्रंथों में जो बतलाए गए, उसके द्वारा भावना क्या दिखलाई है कि माया के अनुचरगण भक्त का अनिष्ट नहीं कर पाते, आते हैं समय समय पर उत्पात करते हैं, किंतु भक्त का उसके द्वारा कुछ भी नहीं बिगड़ता। अगर वो भक्त हो तो उसका उल्टा क्या होता है, भक्ति का वृद्धि होता है, उसके यश का विस्तार होता है। वो यश के विस्तार की कामना नहीं करने पर भी अपनी आप से ये भगवान की जो योग माया शक्ति उसके प्रभाव से अपनी आप से वो सब कुछ होता है। फिर उन्होंने इसका वर्णन किया कि जो भगवान हैं वो समस्त शक्तियों के स्रोत हैं, सर्वशक्तिमान हैं, वही वास्तव सत्य हैं और वो भक्त वत्सल हैं।
उनके भक्त के ऊपर कोई विपत्ति आए, उनकी भक्ति करने पर, उनकी शरण लेने पर ये कैसे संभव पर है। जैसे कल हमने उदाहरण सुना भगवान रामचंद्र जी का कि उनके पास में विभीषण जी आए, उन्होंने उनको शरण दे दी। शरण देने पर क्या विभीषण का कुछ अनिष्ट अब कोई कर सकता है? जब भगवान ने अपनी शरण में ले लिया। पहले हमने उदाहरण सुना था सुग्रीव जी का। सुग्रीव जी को जब शरण दे दी, अभय प्रदान कर दिया, तब फिर सुग्रीव जी का क्या चिंता रह गया? कोई चिंता रहता नहीं। इसी प्रकार से जो व्यक्ति सद गुरु का चरण आश्रय करके शुद्ध गुरु परंपरा धारा के विचारों को आत्मसात करके भगवान की जो शरण लेता है, आश्रय लैया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे, आर सब मरे आकारण। आश्रय लोहिया भजे, हम लोग आश्रय लेकर के भजन करने वाले हैं। हम लोगों के गुरु वर्ग हम लोगों को दाम्भिकता सिखलाते नहीं कि अपने आप से मैं कृष्ण का भजन कर लूंगा। नहीं, मैं अपने आप से कृष्ण का भजन नहीं कर सकता। मैं बद्ध जीव हूँ, मेरी इंद्रियां वहां तक नहीं पहुंचती। मेरा अभी इस प्रकार का इंद्रियों का जो उन्मुखता है कि जो उस वस्तु को अपने तक लेकर के आ सके अथवा अपने आप को वहां तक पहुंचा सके, ऐसा मेरा सामर्थ्य नहीं है। इसीलिए आश्रय ग्रहण करते हैं गुरु पाद पद्म का। उनके माध्यम से क्या होता है? मेरी सारी भावनाएं, मेरी समस्त सेवा, वो सारा कुछ भगवान के पास में पहुंचता है और फिर भगवान उनके उसी वस्तु को स्वीकार करके मेरे प्रति प्रसन्न होते हैं। यस्या प्रसादाद भगवद प्रसादो यस्या प्रसादान ना गति कुतोपि। जिनकी कृपा होने से भगवान की कृपा होती है, जिनकी कृपा नहीं होने से भगवान की कृपा भी पहुंचती नहीं है। ऐसे वाले जो गुरु पाद पद्म, उनके चरण कमलों की मैं सदैव वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की ऐसे शरण लेता है, जिस प्रकार से भगवान ने कहा, कल भी हमने सुना था, भगवान जैसा कह रहे, भगवान ने कहा क्या करना चाहिए? आचार्य माम विजानीयात ना अवमन्यत करहि चित्त, ना मरते बुद्ध्या असूयेत सर्वदेव मयो गुरु। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझना, उनकी कभी भी अवमानना नहीं करना। वो वास्तविक रूप में मेरे बहुत निकट में हैं, मेरे साथ में उनकी बहुत अधिक घनिष्ठता है और वो मेरे को अत्यंत प्रिय हैं। मैं उनको भी मैं ही सबसे अधिक प्रिय हूँ। इसलिए ऐसे जो गुरु पाद पद्म, उनकी कभी अवमानना नहीं करना। ना मरते बुद्ध्या असूयेत, उनको साधारण मनुष्य नहीं समझना, मरणशील अपने जैसा। ना उनके प्रति कभी असूया करना, ईर्ष्या करना, उनके प्रति कभी द्वेष नहीं करना। सर्वदेव मयो गुरु, वो सब समय भगवान के साथ में, मेरे साथ में पूर्ण रूप में संयुक्त हैं। वो कृष्णमय हैं, उनके भीतर बाहर मैं हूँ। उनके क्रियाओं में, उनके मन में, उनके समस्त अस्तित्व में मैं ही मैं बसा हूँ। इस प्रकार से जो व्यक्ति भगवान की शरण ग्रहण करता है प्रॉपर डिसाइप्लिक चैनल के द्वारा, विशुद्ध गुरु परंपरा के माध्यम से, मूल आश्रय विग्रह श्रीमती राधा रानी, उन्हीं के जो अनुगत जन उनकी जो भक्ति करते हैं, उनका मूल आश्रय जो है हमारे समस्त गुरु वर्गों का एक के बाद एक पूरा चैनल जो है, सबका मूल आश्रय जो है श्रीमती राधा रानी। तो इसलिए
आश्रय लोहिया भजे, जो आश्रय लेकर के भजन करता है, तारे कृष्ण नहीं त्याजे, कृष्ण उसको कभी छोड़ते नहीं, अर्थात पूर्ण रूप में उसको स्वीकार करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं। आश्रय लोहिया भजे, तारे कृष्ण नहीं त्याजे, आर सब मरे आकारण, और लोगों को जो है उस प्रकार से भगवान की प्राप्ति नहीं होती, उनका जो है समय, उनकी बहुत सारी वस्तुएं नष्ट होती हैं अगर प्रॉपर चैनल से नहीं जाते। तो इसीलिए यहाँ पर बतलाया कि ऐसे वाले भक्त लोग जो वास्तविक सत्य, जो परमेश्वर हैं, जो सर्वशक्तिमान हैं, जो श्रीमती राधा रानी के प्राण धन हैं, जो ऐसे वाले जो सर्वशक्तिमान, समस्त शक्तियों के स्रोत जो भगवान श्री कृष्ण हैं, उनकी जो शरण लेता है और उनके साथ एक स्वार्थ पर होके चलता है। कल हमने श्रवण किया था, उनके एक स्वार्थ पर होके चलना मतलब उनके मन की इच्छा के अनुसार चलना, उनको जो अच्छा लगता उसी को ही अच्छा मानना, उसको जो जिसको वो अच्छा कह रहे हैं वही वास्तविक अच्छा है, उसी को ही अपने लिए अच्छा बना लेना। इस प्रकार से जो उनके स्वार्थ में स्वार्थ मिलाता है। कल हमने सुना था कैसे उन्होंने अर्जुन को उपलक्ष्य करके अपने हृदय की एक एक बात को खोल करके रखा। फिर हमने सुना था उद्धव जी के माध्यम से उन्होंने उद्धव जी को उपलक्ष्य बना करके क्या क्या बात अपने हृदय की खोल दी। फिर और बातें सुनी कि किस प्रकार से आदि पुराण में, आदि पुराण, अग्नि पुराण, आदि पुराण में किस प्रकार से उन्होंने गोपियों के विषय में अपने हृदय को खोल करके रखा। तो उन गोपियों का जो श्री कृष्ण की सर्वस्व हैं, जो उनकी सेवा के अनुकूल, कभी उनकी प्रिय शिष्या, कभी उनकी सदगुरु, कभी उनकी सबसे अधिक सहायक, जिस समय जिस प्रकार की सेवा की आवश्यकता वो उस प्रकार की सेवा में नियुक्त जो हो जाती हैं, उनका चरण आश्रय करके, उनके निज जनों का चरण आश्रय करके जो भगवान के स्वार्थ में एक तात्पर्य होकर के चलेंगे, उनके ऊपर फिर माया अपना कोई प्रकोप कर पाएगी, उनका कुछ अनिष्ट कर पाएगी, ये संभव पर कैसे है? कहते संभव पर नहीं है, ऐसा नहीं होता। इसलिए भक्त को घबराने की आवश्यकता होती नहीं। जैसे एक छोटा बच्चा, हमारे महाराज जी ये वाला उदाहरण देते थे, माता पिता अपने एक बच्चे को लेकर के ट्रेन के माध्यम से मथुरा से जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। बच्चा छोटा है, माता पिता गए साथ में। अभी बच्चे को एक जहाँ पर सीट मिली है वहाँ पर तो माता जी बैठ गई और पिताजी जो हैं वो गेट की तरफ बैठ गए। माता जहाँ सीट पे बैठी हैं वो ऐसे बैठी है कि बच्चा गेट के उसी तरफ केवल जा सकता है जहाँ पर पिताजी बैठे हैं, दूसरी तरफ गेट के उसको जाने ही देगी नहीं। तो अभी बच्चा जहाँ पर माता बैठी और जहाँ पर पिताजी बैठे, उसके बीच में जो स्थान है वहाँ पर बच्चा क्या करता है, अपनी स्वेच्छा से इधर से उधर अपना आता है जाता है, बार बार घूमता है, जो इच्छा वही करता है। उसको चिंता है कि मैं गिर जाऊंगा। उसकी चिंता करने वाला कौन है? एक तरफ माता, दूसरी तरफ से पिताजी। कहीं नहीं गिरेगा, उसके बीच में अपना आराम से घूम रहा है। उसको जब जाना था मथुरा से जगन्नाथपुरी, बच्चे ने अपने कपड़े की पैकिंग किया। वो तो 1 साल, 1.5 साल का, 2 साल का है, उसको कपड़े की पैकिंग नहीं करनी पड़ती। चिंता कौन करता है? उसकी माता और पिता। उसको दूध पीना, उसकी चिंता उसको करनी पड़ती नहीं। उसको बीच में कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, उसकी चिंता क्या वो करता है? बच्चा करता है? नहीं, माता पिता करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कौन है?
शरणागत। और माता और पिता ने क्या दिया हुआ है? शरण दिया हुआ है। बच्चे को जन्म देने का अर्थ ही होता है बच्चे को शरण देना। नहीं तो पहले से ही गर्भपात करा के बच्चे को मार डालते, नहीं तो उससे पहले संग ही नहीं करते, बच्चे का जन्म ही नहीं होता। किंतु जब बच्चे को जन्म दिया, इसका मतलब ही क्या है कि मैं इस बच्चे को अपनी शरण देना चाहता हूँ, शरण दूंगा। इसी प्रकार से गुरुपाद पद्म अथवा भगवान जब किसी को शरण देते हैं, अपनी शरण में ले लेते हैं, तो इसका अर्थ ही क्या होता है? हम लोगों ने भक्ति विनोद ठाकुर जी के वचनों को श्रवण किया था कि गुरुदेव क्या करते हैं? अनुबंध। अनुबंध शब्द था तो न कौन सा सुना था कि शिष्य जो हैं वो कुछ प्रतिज्ञाएं करते हैं, गुरु फिर जो हैं वो भी प्रतिज्ञा करते हैं। शिष्य प्रतिज्ञा करता है मैं शुद्ध रूप में भजन करूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा, मैं परमार्थ के पथ का अच्छा छात्र बन करके अग्रसर होऊंगा। और गुरु प्रतिज्ञा करते हैं मैं तुम्हारी सब समय सहायता करूंगा। और जैसे शिला माधव गोस्वामी महाराज जी ने एक पत्र में लिखा था कि मैंने तुम्हारे को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया है, इसीलिए जब तक मेरे से जितना हो सकेगा मैं तुम्हारी क्या करूंगा? सहायता करूंगा। भजन करने में तुम्हारी सहायता करूंगा। इस प्रकार का गुरु पाद पद्म क्या करते हैं? एक व्रत लेते हैं कि ये जीवात्मा मैं इसका पारमार्थिक मंगल का सब प्रकार से कामना करूंगा, जहाँ तक जितना हो सकेगा इसकी मैं सहायता करूंगा। इस प्रकार से शिष्य और गुरु के बीच में अनुबंध होता है। कोई भी व्यक्ति यदि अपनी प्रतिज्ञा से, अपने वचनों से फिरता है तो फिर उसको दोष लगता है, गुरु को भी लगता, शिष्य को भी लगता। यदि गुरु अपना दायित्व पूरा नहीं करते उनको दोष लगता है, शिष्य अगर अपना दायित्व पूरा नहीं करता उसकी हानि होती, उसको दोष लगता है। किस चीज का दोष लगता है? गुरु के हृदय को कष्ट पहुंचाया, अगर ठीक से भजन नहीं किया, गुरु को असुविधा में डाल दिया, इस प्रकार की जो चीजें, उसके कारण उसको दोष लगता है। तो इसलिए अनुबंध शिष्य और गुरु का, तो ऐसा वाला अगर कोई ठीक से पालन करता है, किंतु एक जो ठीक से पालन नहीं करता दोष लगता है, और जो ठीक से पालन करता है उसको क्या होता है? भगवान की तरफ से बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। ऐसे वाला जो शिष्य, ऐसे वाले जो गुरु, उनको माया का अनुचर कोई किसी भी प्रकार का उत्पात करके इनको असुविधा में नहीं डाल पाता। इस प्रकार का फर्म कन्विक्शन के साथ में शास्त्रों की सारी वाणियों का सार बतलाते हुए यहाँ पर कह दिया, जो भगवान की शरण ग्रहण करता है शुद्ध रूप में, माया के अनुचरगण कभी कभी उसके लिए उत्पात बीच में ला सकते, किंतु वास्तविक रूप में उसका कोई भी अनिष्ट नहीं कर पाते, बल्कि इसके द्वारा भक्त का जो भक्ति है उसमें वृद्धि होता है, उसके यश में वृद्धि होता है। इस प्रकार का जो एक शास्त्रीय सिद्धांत, सुदृढ़ भित्ति के ऊपर खड़ा हुआ सिद्धांत, उसको यहाँ पर स्थापित किया गया है। दूसरा विषय, ये भी हमने पहले सुन लिया था इस पत्र को। दूसरा वहां पर लिखा हुआ कि जो ज्ञानहीन व्यक्ति हैं, ज्ञानहीन जन लौकिक वस्तुओं में सदा आविष्ट रहते हैं तथा इसी कारण वे सदैव भय से ग्रस्त रहते हैं। ज्ञानहीन जिनका दुर्भाग्य लोग, उनको सद्गुरु की प्राप्ति हुई नहीं। दुर्भाग्य लोग जिनको सद्गुरु मिले किंतु वो उनका आदर नहीं कर पाए, उनकी वचनों को ले नहीं पाए, अज्ञानी बन करके रह गए। ऐसे जो ज्ञानहीन, जिनको या तो कोई ज्ञान देने वाला मिला नहीं, या फिर ज्ञान देने वाला मिला ये उसको ले नहीं पाए,
ऐसे वाले जो ज्ञानहीन व्यक्ति वो लौकिक वस्तुओं में ही सदा आविष्ट रहते हैं। शरीर मन, उसके सुख सुविधा की वस्तुएं, उसी से संबंधित जो हार्ड मांस के बने हुए और पुतले, उनके प्रति आसक्ति, उनके प्रति आकर्षण, उन्हीं को ही अपना सब कुछ मानना, जगत की वस्तुओं के लिए ही लोभी बनकर के कुत्ते की तरह घूमते रहना, इस प्रकार का जो व्यक्ति करते उनको कहते ज्ञानहीन। हड्डी को ही केवल चबाना, जिसमें कुछ कभी मिलेगा नहीं। प्रहलाद महाराज जी ने जैसा बोल दिया, पुनः पुनः चर्वित चरवणा नाम, जो गन्ना जिसमें से पूरा रस निकाल दिया, एक एक बूंद जिसमें से निकाल दी, उसी वस्तु को अगर फिर लेकर के कोई व्यक्ति उस क्या बोलते उसको चिबड़ा, उसको लेकर के कोई अगर बार बार फिर से जो वस्तु गन्ना जो बिल्कुल फेंक देने वाला, जिसमें कुछ है ही नहीं, उसको अगर कोई खाता रहता तो उसको क्या मिलेगा? जैसे कुत्ते को हड्डी चबाने पर कुछ भी नहीं मिलता, जितनी देर लेके घूमता रहे। उसी प्रकार जो ज्ञानहीन व्यक्ति वो केवल क्या करते हैं? लौकिक वस्तुओं में सदा आविष्ट रहते हैं, लौकिक वस्तुओं में आविष्ट। पांडित्य, यश, जगत की समस्त 5 तत्वों से बनने वाली वस्तुएं, धन का लालच, रूप का अभिमान, इन समस्त वस्तुओं में जो व्यक्ति आसक्त रहते हैं, इनको कहते हैं ज्ञानहीन। ऐसे जो ज्ञानहीन व्यक्ति ये क्या करते हैं? लौकिक वस्तुओं में सदा आविष्ट रहते हैं और इसी कारण सदैव भय से ग्रस्त रहते हैं। उन्होंने किसी की शरण नहीं ली हुई, जो किसी की शरण लेगा नहीं उसका भय रहेगा ही रहेगा। किंतु शुद्ध भक्तगण अथवा बुद्धिमान व्यक्ति यह जानते हैं कि समस्त वस्तुओं के नियंत्रण करता जो है वो श्री कृष्ण है, भगवान ही नियंत्रण करता है और वो श्री कृष्ण है, वही नियंत्रण करता है और कोई नियंत्रण करता नहीं है। अतएव श्री कृष्ण के अनुगत जनों में भय का कोई कारण रह ही नहीं सकता। यदि कोई कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूँ और फिर भी भय से ग्रस्त रहता है, इसका अर्थ केवल मात्र वो पागल बनाता अपने आप को, दूसरे लोगों को ये कह के कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ। कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, कृष्ण का भक्त निष्काम होता है, अतएव सब समय शांत रहता है, उसका भय नहीं होता। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरणार विंद रे, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण लेता है, वो चरण कैसे वाले हैं? अभय प्रदान करने वाले, अभय चरणार विंद रे, अभय देने वाले चरण कमल है। उनका शरण लेते नहीं, केवल मुख से बोलते कृष्ण का भक्त, उससे काम नहीं चलता, इससे भय जाता नहीं। भगवान के वचनों के शरण ले, छोटे छोटे वचन भी अगर जो बिल्कुल शिशु वाले, शिशु के लिए, वो उसकी उस वचन की भी अगर शरण ले ले, भय रहता ही नहीं। ना जायते म्रियते वा कदाचिन नयमात्म न नयम भूत्वा भविता वा न भूया अजो शाश्वतो नित्यम अयम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा, ना जन्म है ना मृत्यु है, ना कभी थी ना कभी है ना कभी होगी। मैं नित्य काल के लिए रहूंगा, मैं शाश्वत हूँ। अजो शाश्वतो नित्यम अयम पुराणो, मैं कोई नई वस्तु नहीं हूँ जिसका जन्म 50 साल पहले हुआ। मैं पुरानी वस्तु हूँ, सब समय वाली वस्तु हूँ। आगमा पाइन्यो नित्य ना, जहाँ बताया अग्नि जला नहीं सकती,
न शोषति मारुता, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेद्यं तापो, नानु न शोषयति मारुता। अग्नि मुझे जला नहीं सकती, वायु मुझे उड़ा के नहीं लेकर के जा सकती, जल मेरे को बहा करके नहीं ले जा सकता। मैं भगवान का चित्त कर्ण हूँ, मैं नित्य काल रहने वाला हूँ। किस चीज का भय होगा? मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के। भगवान जिसकी रक्षा करना चाहे उसको कोई मार नहीं सकता, और भगवान जिसको मारना चाहे उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। भगवान सर्वत्र विराजमान है, कर्ण कर्ण में है, सबके अंतर हृदय की छोटी से छोटी बात को भी कोई उनसे नहीं छिपा सकता। इस प्रकार की जो वाणियां ये सद आचरण की ओर अपनी आप से चलने के लिए प्रेरित करती हैं। और किस चीज का भय करते हो, वहां इसका भी वचन आया। क्या है ये वाला श्लोक? किसका भय करते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? ऐसे वाला श्लोक है। तो कौन तुम्हें मार सकता है? किसका भय करते हो? तुम किसको मार सकते हो? तुम कोई करता नहीं हो, क्या चिंता करते हो तुम अगर कुछ करते भी हो तो वो भी मैं करवाता हूँ। तुम्हारे साथ यदि कोई कुछ करता है वो भी मैं ही करवाने वाला हूँ, मैं ही नियंत्रण करता हूँ। तो इसीलिए बुद्धिमान व्यक्ति अथवा शुद्ध भक्त ये भली प्रकार से जानते हैं कि भगवान ही नियंत्रण करता है, इसलिए उनको माया के अनुचर गणों से भी कोई भय नहीं रह जाता। क्या माया के अनुचरों से भय करना ऐसे व्यक्ति को जो भगवान की शरण लेगा। इसीलिए महाराज जी हमारे दो श्लोकों को बोलते थे, एक उद्धव जी का और एक सम्राट कुलशेखर का। उद्धव जी ने माया देवी को साक्षात रूप में चैलेंज करके कहा, हे माया, किस तरफ बढ़ती हुई चली आ रही हो? जानती नहीं हो मैं श्री कृष्ण का अनुगत दास हूँ, मैं उनका उच्छिष्ट भोजी हूँ, मैं उनका उच्छिष्ट भोजन करता हूँ, मैं उनकी प्रसादी माला को गले में धारण करता हूँ, मैं उनके प्रसादी वस्त्रों को धारण करता हूँ, और तुम मेरी तरफ चली आ रही हो, तुम्हारा अपना ही अनिष्ट होगा, मेरी तरफ आना नहीं, दूर रहना मेरी तरफ से। बोल दिया। सम्राट कुलशेखर ने भी इसी प्रकार से कहा कि ये माया मेरा कुछ कर ही नहीं सकती, मेरा और इसका कहाँ मेल, ये केवल मात्र जड़ वस्तुओं के ऊपर अपना जाल बिछा करके चलेगी, भ्रमित व्यक्तियों को पागल बनाएगी। मेरा भ्रम और रहा नहीं है, मैंने साधु संग किया है, मेरा भ्रम पूरी तरह से दूर हुआ, ये मेरे को अपने जाल में और नहीं ले सकती। इस प्रकार से भक्त लोग कहते, तो भक्तों का क्या अनिष्ट कर पाएगी? क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया हुआ? अभय चरणार विंद, जो भगवान श्री कृष्ण नंद नंदन उनके चरणों की शरण ली हुई है, उनका क्या अनिष्ट करेगी माया? माया के अनुचर गण क्या कर लेंगे? उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इस प्रकार का यहाँ पर वर्णन किया। श्री कृष्ण के अनुगत जनों में भय का कोई कारण रह ही नहीं सकता। जहाँ सर्वशक्तिमान व्यक्ति, उनकी शरण मैंने ग्रहण की और फिर भी मेरा भय रहेगा, इसका अर्थ क्या है? कहीं ना कहीं गड़बड़ है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। शरण मैंने ली, मैंने गुरुपाद पद्म से मंत्र लिया, वो मेरे पिता हैं, उन्होंने मुझे मंत्र प्रदान किए, जो मंत्र प्रदान किए वो मेरी माता हैं। साधारण जगत का माता और पिता अपने बालक की कितनी अधिक केयर करते हैं, सब प्रकार से उसकी अनिष्टों से रक्षा करते हैं। जहाँ तक उनका सामर्थ्य होता है उतना मात्रा तक जाकर के अपने बालक की रक्षा करते हैं। फिर गुरुपाद पद्म वो अपने आश्रित जन की, जो गायत्री हैं माता, वो अपने बालकों की सब प्रकार से रक्षा करती हैं। और फिर भगवान साक्षात, उनकी स्वरूप शक्ति, जिनका आश्रय लेकर के हम भगवान की आराधना करते हैं, हरे कृष्णा कह करके हम लोग श्रीमती राधा रानी के अनुगत्य में
श्री कृष्ण की जो आराधना करते हैं वो आश्रय क्या ऐसे वाले हैं जिनके अंदर सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है? वो ऐसे वाले यदि हैं, माता पिता जितना मेरे लिए कर सकते, अगर वो उतना भी मेरे लिए नहीं करेंगे तो फिर उनको भगवान, सारे साधु लोगों ने जो कहा, क्या केवल ऐसे ही कह दिया है? सुखदेव गोस्वामी, व्यास देव जी, नारद ऋषि, स्वयं श्री कृष्ण, ब्रह्मा जी, श्री चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, ये जो सारे महत पुरुष जिनका चरित्र अति अद्भुत, परम पवित्र, ये जो सभी बातें बोलते हैं, इन सब की बातों का जो महत्व है वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा। इन्होंने जब कहा कि आश्रय लोहिया भजे तारे कृष्ण नाही त्यजे, नरोत्तम दास ठाकुर ने लिखा, उनके वचन वेद के वचन के समान परम सत्य, उनका एक भी वचन ऐसा नहीं है जो कि कभी भी फिर सकता है। जैसे रामायण में बताया ना कि रामचरित्र मानस में, वारी मथे घृत होए वरु सिक्ता ते वरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरई, ये सिद्धांत अपेल। सिद्धांत अपेल मतलब पत्थर की लकीर के समान है सिद्धांत, वो कभी बदल नहीं सकता। जल को मथने से हो सकता घी निकल आए, रेत को पीसने से हो सकता तेल निकल आए, असंभव संभव हो जाए, आकाश में फूल खिल जाएं, कछुए की पीठ पे बाल आ जाएं, एक ब्रह्मचारी के पुत्र ने दूसरे ब्रह्मचारी के पुत्र को मार डाला, असंभव वस्तु, ब्रह्मचारी विवाह किया नहीं, उसका पुत्र, दोनों के पुत्र भी हो गए, दोनों ने एक दूसरे को मार भी डाला, असंभव फिर भी संभव हो सकता कहते हैं। ये सारी बातें फिर मान सकते हैं, किंतु बिन हरि भजन न भव तरई, बिना हरि भजन के भव को कोई नहीं पार कर सकता। ये सिद्धांत अपेल, ये अपेल मतलब जिसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता, जो कहा गया वही होगा, हरि भजन करना पड़ेगा तभी भव से उद्धार होगा, बिन हरि भजन न भव तरई। संसार से उद्धार बिना हरि भजन के नहीं होता। जैसे वो अपेल सिद्धांत है, अर्थात अपरिवर्तनशील सिद्धांत, उसी प्रकार से जो नरोत्तम दास ठाकुर के वचन, जो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी जी के, महाप्रभु के वचन, व्यास जी के वचन, ये वचन कैसे हैं? अपेल, अपरिवर्तनशील, परम सत्य, उसमें कभी भी कोई भी वस्तु 99.9% सत्य होएगी, 0.1% हो सकता कुछ और हो, ऐसा भी नहीं है, ऐसा भी नहीं। 100% ट्रूथ, कंप्लीट ट्रूथ, अनअडल्ट्रेटेड ट्रूथ है वहां पर। इसलिए जहां पर वही भगवान के वचन, भगवान क्या कह रहे हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ, उसके द्वारा क्या होगा? सब प्रकार से अभय की प्राप्ति होएगी। अगर मैंने शरण लिया ही नहीं तब फिर मेरा भय रहेगा, नहीं तो जिसने शरण ले लिया और फिर उसका भय रहेगा, ये हो ही नहीं सकता। उसके लिए यहाँ पर लिख दिया कि भगवान समस्त वस्तुओं के नियंत्रण करता है, अतएव श्री कृष्ण के अनुगत जनों में भय का कोई कारण हो ही नहीं सकता। कोई भय नहीं है। किस चीज का भय? सब प्रकार के भय के मस्तक के ऊपर सिर रख करके भक्त लोग भजन करते हुए परम आनंद के साथ में विचरण करते हैं। भजन करने का अर्थ ही क्या है? सब समय के लिए परम आनंदित, परम आनंदित, भगवान की शरण ली है, तब फिर इनका भय क्या रहेगा? चिंता किस चीज की रहेगी? दुख किस चीज का रहेगा? किसी भी चीज का नहीं रहेगा। जितने परिमाण में जीव में श्री कृष्ण से पृथक रहने का विचार रहता है,
उतने परिमाण में ही उसमें माया प्रवेश करके अज्ञानता से उत्पन्न दुख, भय और शोक आदि प्रदान किया करती है। जो भक्त होने पर भी अभी पूरी तरह से भक्त नहीं बनता, शरण पूरी तरह से लेता नहीं, शरणागति की वास्तविक स्थिति तक पहुंचने का भी उसका योग्यता हुआ नहीं, इसलिए जितने परिमाण में पहुंचता है उतने परिमाण में अभय को प्राप्त करता है, जितने परिमाण में उसका अभी शरणागति बाकी रह जाता उतने परिमाण में माया उसको क्या करती है, भय पहुंचाती है और शोक, दुख इत्यादि देती है, अज्ञानता उसमें उतनी प्रवेश करती है। जितने परिमाण में जीव में श्री कृष्ण से पृथक रहने का विचार रहता है, इसलिए भागवत के एक श्लोक का ही ये सारा व्याख्या बोल रहे हैं। भयम द्वितीया अभिनिवेशात स्यात्, ये वाला एक श्लोक है। भय किसको रहता है? जिसका द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश होता है। द्वितीय वस्तु कहने से प्रथम वस्तु कुछ होएगी तभी द्वितीय वस्तु होती है। तो भयम द्वितीया अभिनिवेशात, जिसका द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश रहता है उसको भय होता है। तो प्रथम वस्तु क्या है? श्री कृष्ण स्वयं भगवान, उनके चरण कमलों में जिसका जो है अभिनिवेश, अभिनिवेश मतलब मन बुद्धि पूरी तरह से उसी तरफ डायरेक्ट हो गई है, मुड़ गई है, उसी में आविष्ट रहता है, उसी में उसका अभिनिवेश हुआ है, उसी में एब्जॉर्प्शन हुआ है। उस वस्तु को बहुत श्रेष्ठ कह करके स्वीकार कर पाता है। वो वस्तु प्रेममय है, उसके साथ में प्रेम किए बिना रह नहीं पाता। वो अत्यधिक आकर्षणीय वस्तु है, चुंबक की भांति इसको सब समय अपने साथ में लेकर के रखती है। वो वस्तु ऐसी है जो हृदय में सब समय के लिए स्फुरित होती है, यदि एक व्यक्ति ठीक ठीक रूप में उनका क्या करे, आश्रय ग्रहण करे। तब फिर ऐसी वाली वस्तु के सब समय निकट में रहने पर भय किस चीज का होगा? भय रहता नहीं। जितनी मात्रा में द्वितीय अभिनिवेश होता है उतनी मात्रा में एक व्यक्ति को शोक, भय और दुख होता है। ये अज्ञानता के कारण होता है। माया को मौका मिल जाता है। बंगाली भाषा में बोलते हैं फांक देख ले ढुकिए पोड़े। फांक देख ले मतलब जैसे गवर्नमेंट लॉ बनाती है, उसी के बीच में लूप होल देख करके लोग अपना क्या करते हैं, धोखा सरकार को देते हैं और अपना लाभ उठाते हैं, अपने मन के अनुसार चलते हैं लूप होल देख करके। तो इसी प्रकार से माया देवी भी क्या करती है, व्यक्ति जो है भगवान का भले ही अभी भक्त बना, किंतु जिस जगह पर सतर्क नहीं होता, लूप होल छोड़ देता है, माया देवी वहीं से प्रवेश करके क्या कर देती है, उसको अपने चंगुल में जितना अधिक हो सकता रख लेती है। इसी प्रकार की बात यहाँ पर बतलाई। द्वितीय अभिनिवेश होने पर अर्थात श्री कृष्ण से एक व्यक्ति जितना पृथक रहता है, उनके विचारों से, उनके उपदेश के अनुसार नहीं चलता, उसमें से थोड़ा सा उनका ले लिया, बाकी बहुत सारा अपने वाला रखा, तो उसी से ही माया देवी को क्या मिल जाता है, लूप होल मिल जाता है। वो अपना उसके अंदर घुस जाती है और उस व्यक्ति को फिर दुख, शोक और भय प्रदान करती है। इसी के लिए आगे बता रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए अथवा अपने मन को बहलाने के लिए पालन किए जाने वाला धर्म भिन्न प्रकार का है एवं वास्तव श्री कृष्ण भजन अन्य प्रकार का है। हम बहुत सारी चीजें बहुत वर्षों तक क्या करते रहते हैं, अभी भी मैं तो अपना ही देखता हूँ, बहुत सारी चीजें कभी पहले तो शायद किसी को दिखाने के लिए किया नहीं, अपनी मूर्खता के कारण बहुत सारी चीजें जब जो इच्छा होती मन में वही करते रहते। फिर ऐसी वाली स्थितियां भी आती हैं सब समय कि अगर ऐसा नहीं करूंगा वो क्या कहेंगे, ऐसा नहीं करूंगा वो क्या कहेंगे, मेरा मन नहीं कर रहा फिर भी जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो ये जो सारा कुछ करते हैं इसका नाम क्या है, लोगों को दिखाने के लिए अथवा अपने मन को बहलाने के लिए कि चलो
कुछ न ये वाली चीज कर लेता, वो वाली चीज कर लेता, अपने मन को बहलाने के लिए। अपने मन के अनुसार क्यों चलना? भगवान ने कहा हुआ है सारा कुछ, उसको मैंने क्यों नहीं पढ़ना, उसको मैंने क्यों नहीं समझना? जहाँ नहीं समझ आ रहा, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसको सारा कुछ पता, उसके पास में जा करके क्यों नहीं परामर्श करना? मैंने क्यों चलना अपने मन के अनुसार? किंतु मैं चलता हूँ, इसलिए बार बार दुख पाता हूँ, क्योंकि मैं अपने मन के अनुसार चल रहा हूँ, भगवान के वचन अनुसार नहीं चल रहा। उनके जो निज जन जो कह करके गए, जो जगत का मंगल करने वाले, उनकी बात को मैं उस तरह से ग्रेविटी के साथ में कभी लेता ही नहीं। जब नहीं लेता तो क्या होगा? भय आएगा, माया का जंजाल मेरे को छोड़ेगा नहीं। एक तरह से उसके रूप नहीं है, वो हजारों तरह से जकड़ती है, इसीलिए वो पकड़ती है। तो कह रहे लोगों को दिखाने के लिए अथवा अपने मन को बहलाने के लिए पालन किया जाने वाला जो धर्म है ना, वो भिन्न प्रकार का है, वो अलग है। और जो वास्तव श्री कृष्ण भजन है वो अन्य प्रकार का है। वास्तव श्री कृष्ण भजन क्या है? हमने कल भी सुना था, पिछले वाले कथा में इस पत्र को पढ़ते समय जो की थी उसमें भी सुना था। वास्तव श्री कृष्ण भजन, श्री कृष्ण ने जैसा कहा है, उनके भक्ति जो है वो भगवान की कृपा, भक्त की कृपा की अनुगामिनी है। कल हमने जो सारे वचन सुने कि गोपियां जिस प्रकार से मेरी प्रिया को, मेरे मन को, मेरी सेवा को जानती हैं, उस प्रकार से और कोई भी नहीं जानता। ये कहना क्यों पड़ रहा है उनको? क्यों कहा उन्होंने ऐसा कि उनका आश्रय लो, उनके अनुसार चलो, उनके जैसे बनो, तभी मेरे को क्या कर पाओगे? मेरी सारी प्रिया को अच्छी तरह से जान पाओगे, मेरी भली प्रकार से सेवा कर पाओगे। नहीं तो गोपियों की महिमा कही है, किस लिए कही उन्होंने गोपियों की महिमा? ताकि तुम उनके जैसे बन करके मेरे को परम प्रसन्न करो। ये वाले जो भगवान के वचन उस प्रकार से यदि कोई लेता है तब तो उसका होता है श्री कृष्ण भजन। अन्यथा क्या होता है? अपने मन को बहलाने वाला भजन और लोगों को दिखाने वाला भजन। उसके द्वारा अपना मन ही शांत नहीं होता, अपना ही कनेक्टिविटी भगवान के साथ नहीं हो पाता, दिन में एक मुहूर्त के लिए भी नहीं होता। जैसे किसी किसी जगह पर बिजली 24 घंटे ही नहीं आती, पोल लगाया हुआ है, तारें लगाई हुई हैं, ट्यूबलाइट भी लगा ली है, सुंदरता भी उसमें पूरी है, कनेक्शन भी पूरा लगा दिया, किंतु पीछे से क्या है? कोई उसमें इलेक्ट्रिसिटी आती ही नहीं, ट्रांसफार्मर के साथ में संबंध ही नहीं है। तब फिर ये जो सारा कुछ जो पोल लगा हुआ, जो इलेक्ट्रिसिटी, जो ट्यूबलाइट लगी हुई, वो केवल अपने मन को बहलाने के लिए, नहीं तो लोगों को दिखाने के लिए। किंतु उसका लाभ क्या होगा? रात के समय में लाइट नहीं मिलेगी, गर्मी में पंखा नहीं चलेगा, कोई और चीज होएगी ही नहीं। तो उसको क्या कहेंगे फिर? लोगों को दिखाने के लिए अथवा मन को बहलाने के लिए ये लगा करके रखा सारा कुछ। वास्तविक रूप में पीछे से संपर्क मिल जाए, जुड़ जाए, उसके लिए अगर कोई प्रयास ही किया नहीं, तब फिर क्या धर्म का पालन करना हुआ? तो पीछे से संबंध का अर्थ क्या हुआ? कृष्ण से, उनके परिकरों से यहाँ पर जिस प्रकार से वो वस्तु उपलब्ध, उसको पूरी तरह से वैसा लेना, तभी तो मेरा क्या होगा? संबंध होगा, नहीं तो कैसे होएगा? तो इसीलिए यहाँ पर बोल दिया, लोगों को दिखाने के लिए अथवा अपने मन को बहलाने के लिए पालन किया जाने वाला जो धर्म है वो अलग प्रकार का है, और वास्तविक श्री कृष्ण भजन अन्य प्रकार का है। वो जिस प्रकार से करने का नियम, यदि कोई वैसा नहीं करे तब उसका भय इत्यादि कहाँ जाएगा? नहीं जाएगा। उसके ऊपर माया के उत्पात दूर होंगे? नहीं होंगे। वो दुखी नहीं होएगा, वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ेगा ही पड़ेगा। कैसे नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। कृष्ण भजन किया ही नहीं, लोगों को दिखाने के लिए किया, अपने मन को बहलाने के लिए किया केवल, तो उसके लिए तो सारा कुछ आएगा ही आएगा।
वो चंगुल से माया की छूट थोड़ा ना पाएगा। दैवी ऐसा गुणमयी, मेरी मम माया दुरत्तया, मेरी माया बड़ी प्रबल है। यहाँ की जगत के कारागार से लोग फिर भी भाग करके कभी कभी चले जाते, कभी कभी उनके चंगुल से छूट जाते, किंतु ये दैवी माया के चंगुल से रावण जैसा व्यक्ति भी बहुत बलवान, बहुत धनवान, बहुत बुद्धि वाला, बहुत शास्त्र जानने वाला, वो भी नहीं बच पाता। तो हम कैसे बचेंगे? वास्तविक श्री कृष्ण भजन करने पर ही मंगल संभव है, नहीं तो नहीं संभव है। तो कह रहे हैं कि वास्तविक श्री कृष्ण भजन कैसा होता है, उसके लिए उदाहरण दे दिया। जैसे एक तलवार मयान के भीतर रहती है, तलवार और मयान एक दूसरे के लिए बने हैं, पूरी तरह से एक दूसरे के लिए बने हैं। मयान में से तलवार को निकालो, पूरी एकदम से निकल जाती है, और फिर से तलवार को मयान में डालो, पूरी उसमें फिट हो जाती है 100%। जिस प्रकार से तलवार और मयान पूरी तरह से एक दूसरे के लिए बने हैं, उसी प्रकार से जब एक भक्त पूरी तरह से कृष्ण के लिए बन जाता है, भगवान ने बनाया तो उसको ऐसा, अभी माया के चंगुल में आने के कारण अलग प्रकार का व्यवहार करता है, किंतु जब कृष्ण की इच्छा में अपनी इच्छा को पूरी तरह से मिला देता है, जैसे मयान तलवार के लिए बन जाती है, ऐसे ही भक्त जब पूरी तरह से भगवान के लिए बन जाता है। तलवार को मयान की क्या आवश्यकता है? तलवार तो अपने आप में बहुत तेज है, जहां पर जाएगी वहीं पर गला काट देगी, उसका कोई कुछ बिगाड़ सकता है? फिर मयान किस लिए चाहिए? भगवान सर्वशक्तिमान है, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है, फिर मयान चाहिए क्यों? सेवक चाहिए क्यों? अपने आप से वो तो आत्मा राम है, आत्म काम है, परम संतुष्ट रहने वाले हैं, उनको किसी की आवश्यकता ही नहीं है। किसके लिए चाहिए? इसमें इंपॉर्टेंट कौन है, तलवार ना मयान? तलवार इंपॉर्टेंट है, उसकी प्रोमिनेंसी है। मयान जो है वो उसके ऊपर आने पर जो प्रोटेक्शन उसको देती है, वो नहीं देने पर भी काम चलेगा, किंतु तलवार उसको स्वीकार कर लेती है। यही तलवार का क्या हो जाता है, उल्टा महानता। इसी प्रकार से भगवान एक भक्त को अपनी सेवा दे करके अपने साथ में पूरी तरह से जोड़ लेते, ये उनकी कृपा है। और हम अगर वास्तविक रूप में उस प्रकार के बन जाएं, उनकी प्रसन्नता में हम भी क्या बन जाएं, एक इंस्ट्रूमेंट बन जाएं, इसमें हमारा अपना परम सौभाग्य है, हमारी शोभा वर्धित होती है। इस प्रकार की बात से उदाहरण दे दिया कि जैसे तलवार मयान के भीतर रहती है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की इच्छा में ही अपनी इच्छा को रख देने से, कृष्ण की इच्छा जिस प्रकार से, उसी प्रकार से अपनी इच्छा को बना लेने से क्या हो जाता है, तभी शुद्ध भक्ति होती है। उनकी इच्छा में अपनी इच्छा को मिलाना पड़ता, उनके वचन अनुरूप चलना पड़ता। उन्होंने जिस प्रकार की कामना की है, वैसे वाला मैं पूर्ण रूप में अग्रसर होऊंगा उसको पूरा करने के लिए, तभी इसका नाम होता शुद्ध भक्ति। नहीं तो क्या रह जाता, लोगों को दिखाने वाला भक्ति, नहीं तो अपने मन को बहलाने वाला भक्ति, उसके द्वारा भय कभी नहीं जाएगा। तो कह रहे हैं कि हम इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ही सदा चेष्टा करेंगे। कौन सा परम लक्ष्य? कि मैं अपनी इच्छाओं को पूरी तरह से कृष्ण की इच्छा के अनुकूल बना दूं, मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा ना रहे, मेरी कोई स्वतंत्र इच्छा ना रहे। यही जो है, कह रहे हैं, इस परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हम चेष्टा करेंगे। आप यदि श्री कृष्ण के बन जाओगे तो श्री कृष्ण आपके बन जाएंगे। कितना सरल सी बात, किंतु कितना मुख्य बात। यदि आप श्री कृष्ण के बन जाओगे तो श्री कृष्ण भी आपके बन जाएंगे। यदि आप श्री कृष्ण के नहीं बनोगे तो श्री कृष्ण आपके कैसे बनेंगे? आप यदि श्री कृष्ण के बनोगे, श्री कृष्ण आपके बन जाएंगे। आप उनके बन जाओ पहले, फिर वो आपके बन जाएंगे। आज यहीं तक रख देते, कल इससे आगे हम श्रवण करेंगे।